नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए साथियों, आज के सेशन में मैं आपके सामने हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहा हूं और जिसमें हम पांचवा चैप्टर आपके सामने चला रहे थे। कल के इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, और आज का जो सेशन आपके पास में रहने वाला है इसमें हम महाजन पदों के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों कल वाला वीडियो आपको 100% क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही होगी तो बिल्कुल आप एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की। किसकी बात करेंगे साथियों? 16 महाजनपदों की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास का काल माना जाता है, बल्कि इसमें नए राजनीतिक विकास भी देखने में मिले थे। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि हमने पहला देखा कि लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें एक स्थान पर बसना पड़ गया था। इस स्थायी आवास के फलस्वरूप एक शासक के नियंत्रण के अधिक जनपदों या प्रादेशिक राज्यों की नींव पड़ने लगी थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थानांतरित हो गया। अत्यधिक वर्षा के कारण नदी प्रणालियों की वजह से यह क्षेत्र न सिर्फ उपजाऊ था, बल्कि लोहा उत्पादक केंद्र के रूप में भी एक अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा था। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं महाजनपदों के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं कि छठी शताब्दी से पहले लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, और जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था तो उन लोगों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उनके स्थायी निवास की प्रवृत्ति उनमें आ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ और इन लोगों पर एक तरह से एक कहते हैं ना कि जैसे एक ऐसे व्यक्ति का इन पर अधिकार होने लगा, वो अपना शासन चलाने लगा और इस प्रकार वो अपना राजा बन गया था। तो उन लोगों के लिए वो कौन बन गया था? एक राजा बन गया था जो उनकी शासन प्रणाली पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था। और इस प्रकार धीरे धीरे छठी शताब्दी के अंदर इस प्रकार महाजन पदों का उदय हुआ था। और इस प्रकार महाजन पद धीरे धीरे ये लोग धीरे धीरे कृषि करते हुए पूर्वी छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ फैलने लगा। और फिर यह बिहार में स्थानांतरित हो गया। बिहार में इसलिए स्थानांतरित हो गया कि बिहार के अंदर नदियां बहती थी और ये क्षेत्र काफी उपजाऊ था, इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र होने पर इनको कृषि भी आसानी से मिल गई थी, प्लस वहां पर लोहा उत्पाद का केंद्र भी एक प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में इनको मिल चुका था। दोस्तों, बात करते हैं यहां पर जनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारा टॉपिक चल रहा है। देखिए साथियों, लोहे से बने बेहतर औजारों और शस्त्रों का प्रयोग कुछ क्षेत्रीय राज्य बहुत विशाल प्रदेश बन गए थे, जिन्हें महाजन पद कहते हैं। अब ये महाजन पद क्या करते थे? ये महाजन पद लोहे से अस्त्र और शस्त्र का निर्माण करने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे महाजन पद एक ताकतवर एक राष्ट्र या एक शासक के रूप में उभरने लगे। इनमें से ज्यादातर महाजन पद विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण उत्तर में, पूर्व में उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से लेकर बिहार तक स्थित रहे। इस प्रकार 16 महाजन पदों की सूची आपके सामने में दर्शा रहा हूं और उनकी राजधानी आपको देखिए क्या क्या याद रखना है। आपको तो 16 महाजन पदों के बारे में याद रखना है, प्लस उनकी राजधानी याद रखनी है और प्लस उनका आधुनिक स्थान क्या है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं आपको मैप के जरिए भी समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले महाजन पद में आता अंग, और अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। ये जो क्षेत्र था मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र तक फैला हुआ था। दूसरी महाजन पद की बात करता हूं मगध, और मगध की जो राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगिरी थी, और ये जो क्षेत्र था गया और पटना वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी प्रकार में बात करता हूं तीसरे महाजन पद में काशी, इसकी जो राजधानी थी काशी थी, और ये जो क्षेत्र था बनारस वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी प्रकार वत्स की राजधानी कौशंबी थी और ये इलाहाबाद वाले क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के तरफ फैला हुआ था। सौरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये मथुरा वाले क्षेत्र तक फैला हुआ था। इस प्रकार देखिए 6 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। अंग राजधानी है चंपा, कौन से क्षेत्र? मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में फैला था। मगध राजधानी है गिरिवर्ज, ये राजगृह, ये गया और पटना वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी प्रकार काशी की बात करता हूं, राजधानी है काशी, ये बनारस वाले क्षेत्र में फैला था। वत्स की राजधानी कौशंबी है, ये इलाहाबाद वाले क्षेत्र में फैला था।
कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में फैला था। इसी प्रकार सोरसेन मथुरा वाले क्षेत्र में है और ये मथुरा क्षेत्र में फैला था। सातवें महाजनपद की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो सातवां महाजनपद आता है पांचाल, और पांचाल वाला जो ये क्षेत्र था साथियों, ये अहि छत्रपुत्र या काम्बिल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश फैला था। कुरु महाजनपद की बात करता हूं साथियों, ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। मेरठ और दक्षिणपुर हरियाणा वाले क्षेत्र में फैला था। मत्स्य की बात करता हूं, विराटनगर जो वर्तमान में राजस्थान में आता है, ये जयपुर वाले क्षेत्र में फैला था। छेदी महाजनपद की बात करता हूं, इसकी राजधानी थी साथियों बांदा, और ये बुंदेलगढ़ वाले क्षेत्र में फैला था। अवंती अगर मैं बात करता हूं महाजनपद की, तो इसकी राजधानी थी उज्जैन। महिष्मती और ये मध्य प्रदेश और मालवा वाले क्षेत्र में फैला था। आपको पता मालवा का पठार बिल्कुल साथियों इसी क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं साथियों गंधार, ये तक्षशिला इसकी जो राजधानी थी साथियों, ये रावलपिंडी वाले क्षेत्र में फैला था। कौन से क्षेत्र में फैला था? रावलपिंडी वाले क्षेत्र में फैला था। इसी प्रकार में बात करता हूं साथियों कंबोज, और कंबोज की राजधानी थी साथियों पुंज, और ये राजौरी और हाजरा कश्मीर वाले क्षेत्र में फैला था। इसी प्रकार बात करता हूं साथियों अस्मा का, ये प्रतिष्ठान या पैठान वाले क्षेत्र इसकी राजधानी थी। गोदावरी के किनारे वाला क्षेत्र था। वज्जी वैशाली इसकी राजधानी थी। वैशाली वाले क्षेत्र था। मल कुशीनारा और देवरिया और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ था। तो चलिए साथियों 16 महाजनपद के बारे में आप जान चुके होंगे। अब दोस्तों इनमें से ज्यादातर प्रदेश राज्यशाही प्रकृति के थे। कौन से थे? इनमें से जो ज्यादातर प्रदेश थे महाजनपद में वो राज्यशाही प्रकृति के थे, जबकि कुछ प्रदेश गणसंघ कहलाते थे। यहां पर गणतंत्रात्मक कुशासन था। इस शासन प्रणाली में राजशाही साम्राज्य जहां वंशगत राजा शासन करता था, भिन्न भिन्न तरीके से प्रशासन अपना राज चलाता था। और इस प्रकार ये जो महाजनपद की अगर मैं बात करता हूं, तो धीरे धीरे महाजनपद में भी राजा अपना दायित्व और अधिकार जमाने लग गए थे। जब अधिकार जमाने लग गए तो यहाँ की जो जनता थी वो महाजनपदों से भी, फिर यहाँ के जो शासक थे उनसे भी दुखी होने लग गई थी। तो चलिए साथियों ये आपके सामने जो मैप है वो आप एक बार किताब में अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है साथियों। और फिर आपके सामने इसके ये क्वेश्चन आंसर है जिनके उत्तर आपको किताब के जस्ट पीछे मिल जाएंगे। कल हम इस सेशन में मगध का राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? मगध का राज्य क्षेत्र। उम्मीद तो करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।